जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है और राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में वर्णित है। ऑस्ट्रेलिया से देखेंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, जबकि जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना जो है अमेरिका से लिया गया है, जबकि उसकी भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया है। कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है। जबकि पेरिस में देखेंगे तो यहाँ पे यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और रोम में विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम में है, जो कि इटली का राजधानी है। फिर पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किए थे। सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व दिलवाने वाला कर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिक्री कर। राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा जो राजस्व मिलता है वह बिक्री कर से मिलता है। नेक्स्ट है कि भारत में 10वीं मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1957 में। 1957 में भारत में 10वीं मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की गई थी। 1955 में क्या हुआ था। तो 1955 में 1 जुलाई 1955 को SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का संघ। संविधान के भाग एक में अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा जो है अस्थाई सदन है। राज्यसभा अस्थाई सदन है। ये कभी भंग नहीं होता है। यह कभी भंग नहीं होता है और इसके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वह 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है कि रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेंट पीटर्सबर्ग से रूसी क्रांति का प्रारंभ हुआ था। मास्को क्या है। तो मास्को रूस की राजधानी है। कजान क्या है। तो अभी लास्ट टाइम ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ था वह रसिया के कजान में ही हुआ था। नेक्स्ट है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसने लिखी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कपिल देव ने
स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है कि सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नानकाना साहिब। नानकाना साहिब यह पाकिस्तान देश में स्थित है, जबकि नांदेड़, पाउंट साहिब और केशवगढ़ सभी भारत में स्थित है। सिखों के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक जो हैं सिखों के संस्थापक और पहले गुरु थे। गुरु नानक जो है सिखों के संस्थापक और पहले गुरु थे, जबकि अंतिम और 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट देखते हैं कि जल्लीकट्टू को किस राज्य के गौरव एवं संस्कृति का प्रतीक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु राज्य का गौरव एवं संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज को आरंभ किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम देखेंगे तो इसको जो है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे लाया गया था और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया गया था कब? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1961 में। भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत जो है 1961 में किया गया था। 1954 में हम देखेंगे तो भारत रत्न जो है पुरस्कार उसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। नेक्स्ट है कि सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में सरिस्का पक्षी विहार स्थित है। मध्य प्रदेश में कौन सा स्थित है? तो पेंच, कान्हा ये सभी जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी CSO जो है भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है। RBI के बारे में देखेंगे तो RBI भारत का केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन और अश्वघोष। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार नागार्जुन और अश्वघोष हैं। अश्वघोष ने बुद्ध चरित नामक पुस्तक की रचना किए थे। बुद्ध चरित नामक पुस्तक की रचना अश्वघोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन कासिम। इसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखेंगे तो इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बाबर। बाबर ने भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया था और इसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय भारत में दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था और नादिर शाह 1739 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बैरकपुर में।
यदि आपसे पूछ दे कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। डॉक्टर एन संजीव रेड्डी ऐसे ये पहले व्यक्ति थे जिनको निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद के बारे में देखेंगे तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध नारा कौन सा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व जो है फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध नारा था। नेक्स्ट है कि हैरी पॉटर सीरीज की पुस्तकें निम्नलिखित में से किसने लिखी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, J.K. राउलिंग। J.K. राउलिंग ने हैरी पॉटर सीरीज की पुस्तकें लिखी थी। नेक्स्ट है कि पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नरगिस दत्त। पद्मश्री का सम्मान प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। नेक्स्ट है कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन से विख्यात थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाबा आमटे। बाबा आमटे ने आनंद वन को स्थापित किया था। मोतीलाल के बारे में देखेंगे तो इन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट है